सुप्रभात बच्चों, कक्षा 6 की हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पुनरावृत्ति अभ्यास कार्य में पाठ 2 वर्ण विचार लेकर आए हैं। वर्ण विचार, वर्ण क्या होते हैं, वर्णों से हम आगे कैसे हिंदी भाषा को सीखते हैं, ये हम देखेंगे। कौन से वर्ण किस तरह से अलग अलग भागों में बांटे गए हैं, उनके बारे में हम इस पाठ में अध्ययन कर चुके हैं और अब हम उसको वापस से पुनरावृत्ति कार्य में उसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ेंगे और उसका अभ्यास कार्य करेंगे। तो हमने पहले पढ़ चुके हैं कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्ण विचार, वर्ण को हम अक्षर बोलते हैं और जो ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसके हम खंड या टुकड़े नहीं कर सकते हैं। वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। स्वर जो कि संख्या में 11 होते हैं और अ से ओ तक, अ आ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ, ये 11 स्वर होते हैं। अ और अह जो होते हैं वो अयोग वाला है। स्वरों को फिर 3 भाग में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर ये संख्या में 4 होते हैं, अ ई उ और री। दीर्घ स्वर ये संख्या में 7 होते हैं, आ ई उ ए ऐ ओ औ। प्लुत जिनके उच्चारण में हमको बहुत ज्यादा अधिक समय लगता है उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे कि ओम, जब हम ओम का उच्चारण करते हैं और इसमें एस जैसा साइन लगता है। अब आते हैं हम व्यंजन पे। व्यंजन जो कि संख्या में 33 होते हैं, इनकी संख्या 33 होती है और ये क से लेकर ह तक के जितने भी वर्ण हैं वो व्यंजन होते हैं। स्वर जो होते हैं, जो स्वर होते हैं ऐसे वर्ण जिनमें हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, वो स्वर कहलाते हैं। लेकिन व्यंजन में हमेशा स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। ऐसे वर्ण जिसमें स्वरों की सहायता की आवश्यकता होती है वो व्यंजन कहलाते हैं। अब व्यंजन को भी 3 भाग में बांटा है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन संख्या में 25 होते हैं। ये हमारे मुख के अलग अलग भागों को स्पर्श करते हुए बाहर आते हैं। ये वर्ण जो उन्हें स्पर्श व्यंजन, जैसे कंठ, तालव्य, मूर्धा, दंत और होष्ठ, तो ये अलग अलग भागों को छूकर आते हैं, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा गया है और इनकी संख्या 25 होती है, 25 होती है। अंतस्थ व्यंजन जो कि संख्या में 4 होते हैं, य, र, ल और व। ऊष्म व्यंजन ये भी संख्या में 4 होते हैं, श, श, स, ख। इस तरह व्यंजनों की संख्या 33 हुई। अब शत्रज्ञ ये संयुक्त व्यंजन है क्योंकि ये 2 व्यंजनों को मिलाकर एक नया व्यंजन बनता है। जैसे श और स को मिलाकर छ, त और र को मिलाकर त्र, य, ज और ञ को मिलाकर य। इस तरह ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। इसके अलावा द्वित्व व्यंजन होते हैं, जब एक स्वर सहित और एक स्वर रहित व्यंजनों को जब मिलाया जाता है तब जो व्यंजन बनते हैं तो आधा अक्षर में पूरा अक्षर जुड़ता है, उसे हम क्या बोलते हैं, द्वित्व व्यंजन। इस तरह ये हमने वर्णों के बारे में पढ़ा कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं और उन्हें किन किन भागों में बांटा गया है। अब इसके अलावा हम वर्णों का विच्छेद और वर्णों को संयोजन, मतलब वर्णों को जोड़ना और वर्णों को अलग करना भी हमने इस पाठ में हमने सीखा था। तो हम इसके अभ्यास कार्य में भी वही देखेंगे। आप सभी अपनी अपनी किताबें खोलेंगे और पेज नंबर 15 निकालेंगे। सबसे फर्स्ट में है सही विकल्प पे सही का निशान लगाइए। कमल शब्द का सही वर्ण विच्छेद होगा। इसमें जो स नंबर का है वो सही है, क प्लस अ प्लस म प्लस अ
प्लस ल प्लस अ। मानवीय शब्द का सही वर्ण होगा, इसमें भी आंसर जो है स नंबर पे थर्ड वाला जो है वो है म प्लस आ, न प्लस अ, व प्लस बड़ी ई और य प्लस अ। ग वाले क्रम का वर्ण विच्छेद होगा, इसमें आंसर अ वाला आएगा। क प्लस र प्लस अ प्लस म प्लस अ। इस तरह फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। सेकेंड एक्सरसाइज पे आएंगे। निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। राष्ट्रीय, तो राष्ट्रीय का वर्ण विच्छेद किस तरह करेंगे? र प्लस आ प्लस प्लस श, यहाँ पर श, इसको हमने अ प्लस नहीं करेंगे क्योंकि आधा अक्षर है श। ट प्लस र, उसमें रवे की मात्रा इसलिए र प्लस ई प्लस य प्लस अ। इस तरह हम राष्ट्रीय लिखेंगे। इसी तरह प्रकृति, प्रकृति प प्लस प्लस अ, क प्लस र, त प्लस ई। री की मात्रा है इसलिए हम रे। इस तरह प्रकृति, महर्षि म प्लस अ प्लस ह प्लस महर्षि ह प्लस श प्लस र प्लस ई, महर्षि। इसमें र पहले आ जाएगा, महर, र का उच्चारण हम पहले करना है इसलिए र ऊपर लगाएगा रे, फिर श प्लस ई, महर्षि। नेक्स्ट है पत्तियां, प प्लस त प्लस त प्लस अ प्लस ई, छोटी की मात्रा लगी है, प्लस य प्लस आपद चंद्रबिंदु। इस तरह हम वर्णों का विच्छेद करेंगे। अब प्रश्न नंबर 3 जो है उसमें नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर और कितने व्यंजन होते हैं? तो इसका आंसर है हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। ख अक्षर व वर्ण किन्हें कहा जाता है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को जिसके हम खंड या टुकड़े नहीं कर सकते उसे हम क्या कहते हैं? अक्षर या वर्ण कहते हैं। ग वर्ण विच्छेद का क्या आशय है? किसी भी शब्दों के वर्ण को अलग अलग करना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। किसी भी वर्णों के, किसी भी शब्दों के वर्णों को जो हम अलग अलग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण विच्छेद। अब संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन में क्या अंतर होता है? इसके दो उदाहरण बताना है। तो संयुक्त व्यंजन 2 या 2 से अधिक व्यंजनों की ध्वनियों के संयुक्त
बनी हुई ध्वनियां होती है। जैसे श त्र, तो क्षमा, इसका उदाहरण क्या आएगा? पहला क्षमा संयुक्त व्यंजन। त्रिशूल, दो से अधिक व्यंजनों से मिलकर एक नया व्यंजन बनता है। अब द्वित्व व्यंजन, इसमें जब एक स्वर रहित हलंत वाला व्यंजन के समान एक स्वर सहित बिना हलंत वाला व्यंजन का मेल होता है, तब द्वित्व व्यंजन बनता है। जैसे अगर हमने त आधा क में पूरा त जोड़ा और कोई शब्द बनाना है तो पत्ता, इस तरह से बनेगा। च में आधा च जोड़ेंगे, आधा च में प्लस पूरा च, यहाँ पर जैसे त में ता बना तो पत्ता, इससे शब्द बनाया हमने। इसी प्रकार च में च जुड़ जाएगा और बच्चा, इस तरह से हम उसका आंसर लिख सकते हैं। तो आप लोगों ने आज वर्ण विचार के अंतर्गत उसके बारे में, वर्णों के बारे में अध्ययन किया और उसका अभ्यास कार्य किया। तो आप सभी अपनी अपनी कॉपियों में इस अभ्यास कार्य को लिखेंगे। धन्यवाद।